सो गाइज़ वेलकम बैक टू FD हुसैन। तो गाइज़ स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो गाइज़ अभी मैं हूँ मेहरौली में और हूँ कुतुब मीनार के अंदर। और गाइज़ यहाँ का पूरा हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। गाइज़ तो मिलते हैं वीडियो में। गाइज़ अभी आ गए हैं सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन और यहाँ से चलते हैं ऊपर और ऊपर जाकर टिकट लेते हैं कुतुब मीनार का और फिर चलते हैं कुतुब मीनार। गाइस ये है टिकट काउंटर, यहाँ से मिलते हैं टिकट। गाइस टिकट तो ले लिया है, यहाँ से सेक्टर 15 से मिला है 43 रुपीज़ का। गाइस यहाँ पे करते हैं मेट्रो ट्रेन का इंतज़ार। गाइस मेट्रो ट्रेन आ चुकी है, अब चलते हैं इसके अंदर और चलते हैं कुतुब मीनार। गाइस कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ से जाना होगा ऑटो से। गाइस यहाँ से ऑटो में जाना होगा। ये है ऑटो, 1 पर्सन जाओगे तो 50 रुपये लेते हैं और अगर साथ में जाते हो तो 20 रुपये लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कुतुब मीनार। अब चलते हैं टिकट काउंटर पे। दोस्तों एंट्री गेट इधर है और टिकट इधर मिलता है। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे तो और बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। चलो पहले टिकट ले लेते हैं। गाइस ऑनलाइन मेरा प्रोसेसिंग में घूम रहा है और मैं लाइन में भी लग गया हूँ। अभी दिखाता हूँ। गाइस टिकट तो ले लिया है और अब चलते हैं इसके अंदर। गाइस ऑनलाइन ट्राई किया था मैंने लेकिन ऑनलाइन मिल नहीं रहा था यार। यहाँ से गाइस आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। वाले आ जाओ दोस्तों, इधर से टिकट मिलता है और इसके सामने ही एंट्री गेट है, यहाँ से जाने की रास्ता है। चलो इसके अंदर लेके चलते हैं आपको। गाइस टिकट तो ले लिया है। गाइस मैं ऑनलाइन बहुत ट्राई कर रहा था लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा था, प्रोसेसिंग में चला जा रहा था, इसलिए मैंने लाइन में लग के ले लिया। ये है गाइस एंट्री गेट। भारतीय पुरुष, भारतीय महिलाएं, बच्चे सबके अलग अलग द्वार हैं। गाइस हमें अंदर आते ही आते ये खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है और इसके इधर है ये मस्जिद और ये है गार्डन, मुगल बगीचा। गाइस ये है मुगल बगीचा, मुगल मस्जिद और मुगल सराय। इधर जाना अलाउ नहीं है। गाइस ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आओ तो इसको ज़रूर पढ़ना। तुम नहीं जा पाएंगे। ये है आउटसाइड, दिस इज द गाइस ये है यहाँ की मस्जिद जो कि गाइस ये बंद पड़ी है। गाइस ये मैंने टोकन ले लिया है, इसको लेके अंदर आ गया। इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, अगर इसको खो दिया तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा। और गाइस बहुत से बंदे उसके लाइन में ऐसे ही लग जा रहे थे बिना टिकट लिए। और गाइस मैं आपको बताऊं, इसका टिकट इसके सामने मिलता है, रोड के पार मिलता है और फिर उसके बाद में इधर से एंट्री होती है। तो गाइस आप टिकट उधर से लेके आना। और अगर गाइस ऑनलाइन लेते हो तो मैंने वीडियो में जो QR दिया है उसे स्कैन करके जब आप यहाँ पे आते हो उससे पहले ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आके गाइस नेट नहीं चलता है, इसलिए प्रोसेसिंग में चला जाता है। मैंने भी काफ़ी देर ट्राई किया इसलिए प्रोसेसिंग में चला गया। फिर मैं लाइन में लग के ये टोकन लेके आया हूँ और इसके अंदर आया हूँ। अब दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू। गाइस ये है कुतुब मीनार और ये हैं 2 रास्ते, एक कुतुब मीनार की तरफ जाता है और एक इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ जाता है और अलाई मीनार की तरफ भी यही रास्ता जाता है और कुतुब मीनार और मस्जिद की तरफ ये रास्ता जाता है। गाइस सूरज बिल्कुल सामने है इसलिए इसका व्यू ठीक नहीं आ रहा है। मैं अभी 2-3 घंटे तो यहाँ पे हूँ, तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ का भी व्यू आपको दिखाऊंगा। अभी तो चलते हैं आपको इल्तुतमिश की मकबरे की तरफ। और गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कब्रें हैं लेकिन इन पर नाम नहीं लिखा है ये किस किस की हैं। और वो सामने भी इधर भी कब्रें हैं। गाइस इसके अंदर घुसते ही यहाँ पर देखोगे तो एक ये कुआं है, बहुत गहरा कुआं है ये। इसके ऊपर चढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
गाइस यहाँ पे कोई है नहीं, इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको ये कुआं कितना गहरा है। देखो दोस्तों कितना गहरा कुआं है यार ये। गाइस इसमें तो आवाज भी गूंज रही है। दोस्तों वेलकम बैक टू। गाइस यहाँ पर गार्ड नहीं था, नहीं तो वो मुझे चढ़ने नहीं देता। मैंने आपको दिखाया ये बहुत गहरा है यार। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार के अंदर। ये गाइस महरौली ज़िले में पड़ता है। और गाइस सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं कुतुब मीनार और उसका इतिहास बताता हूँ। और गाइस इसके अंदर इल्तुतमिश का मकबरा भी है और अलाई मीनार भी है और अलाउद्दीन खिलजी की कवर है। सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। गाइस ये है साइन बोर्ड, इस तरफ जाएंगे कुतुब मीनार के लिए और इधर जाएंगे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के लिए और अलाई दरवाजे के लिए। और इमाम जामीन का मकबरा इधर है, तो पहले आपको इधर लेके चलते हैं। तो गाइस पहले चलते हैं अपने मस्जिद पे। गाइस ये है इमाम जामीन का मकबरा और इसके अंदर चलते हैं। गाइस ये जो मेरे पीछे है ये इमाम जामीन का मकबरा है। चलो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर से। ये देखो गाइस कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ये है बिल्कुल संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। देखो गाइस, देखो गाइस संगमरमर से कवर बनी हुई है और इसके ऊपर आप देखो गाइस ये है इमाम जामीन का मकबरा और इसके पास में ही ये है अलाई दरवाज़ा। इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस माशाल्लाह इस पे संगमरमर और संगे बलुआ पत्थर। गाइस माशाल्लाह इस पे देखो आयतें लिखी हुई हैं और इसमें संगमरमर से आयतें लिखी हुई हैं और बलुआ पत्थर से इस पे काम किया गया है। गाइस ये है ब्रिज। और दोस्तों इसके अंदर आते ही आवाज़ गूंजती है, तो देखो गाइस ये देखो फाइनली कुतुब मीनार। ये है गाइस दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार। चलिए कुतुब मीनार की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उनके इंतकाल के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई। 1326 से 1338 के बीच इस पे बिजली गिरी जिससे ये क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और चौथी व पांचवी मंजिल बनवाई। दोस्तों देखो ये है वो पिलर जिसकी कहानी हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाई जाती थी। दोस्तों ये ऐसा स्तंभ है इसमें कभी जंग नहीं आती। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से थी एक मिस्ट्री आयरन पिलर की मिस्ट्री। 7 मीटर लंबाई, 6500 किलो से ज्यादा वेट वाला ये पिलर चंद्रगुप्त ने बनवाया था। इस पिलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 1700 साल से लगातार रेन, विंड और हीट में रहने के बाद भी इसमें कभी जंग नहीं लगी, जबकि नॉर्मल आयरन तो 4 या 5 दिन में बाहर रखने से रस्ट होने लगता है। तो फिर इस आयरन पिलर में ऐसा क्या है जो इसे रस्ट होने से बचाता है? साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि इसमें एक बहुत पतली प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी हुई है जिसे मीसावाइट कहते हैं। ये लेयर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है और यही लेयर इसे रस्टिंग से बचाती है। एक्सपर्ट ने पाया इस पिलर में 91% आयरन है, 2% दूसरे कंपोनेंट है। गाइस ये है अलाउद्दीन खिलजी की कबर। ये है गाइस इल्तुतमिश द्वार। अभी मैं आपको इल्तुतमिश का मकबरा भी दिखाऊंगा। गाइस इसको बनवाया किसने था? गाइस इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। 1192 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। फिर एक ही मंजिल बन पाई थी, फिर उनका इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद में इनके ही दामाद इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा किया था। उन्होंने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई थी।
गैस इल्तुतमिश का भी मकबरा इसी में ही मौजूद है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। और गैस 1326 से 1368 के बीच में इस पर बिजली गिरी थी, फिर ये टूट गया था, फिर इसको फिर से बनवाया गया था। फिर इसकी चौथी और पाँचवीं मंजिल का काम शुरू हुआ था। वो किसने करवाया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। गैस जब इस पर बिजली गिर गई थी तो इसकी ऊपर की मंजिल टूट गई थी। फिर उसके बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसका निर्माण शुरू करवाया। फिर इसके ऊपर जो चौथी और पाँचवीं मंजिल नहीं थी पहले, फिर उसके बाद में पाँचवीं मंजिल भी उसी ने ही बनवा दी। और गैस इसके ऊपर जो देख रहे हो तुम, इसकी चौथी और पाँचवीं मंजिल पे संगमरमर का काम किया गया था, उन्हीं ने ही संगमरमर का काम करवाया था पहले। और गैस पहले इसके ऊपर भी जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते हैं, अब अलाउ नहीं है, क्योंकि गैस 4 दिसंबर 1984 में इसमें एक हादसा हुआ था, उसके बाद इसमें जाना बंद कर दिया गया। गैस ये है वो दरवाज़ा जो कि बंद कर दिया गया, क्योंकि गैस 4 दिसंबर 1984 को यहाँ पर एक स्कूल का टूर आया हुआ था और इसके अंदर कम से कम 400 लोग इसके अंदर ही थे। फिर उसके बाद में गाइज उस समय इसके अंदर इतना रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ बल्ब थे और सारे लोग ऊपर जा रहे थे। फिर अचानक लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद में गाइज भगदड़ मच जाती है। और जब भगदड़ मचती है तो गाइज इसमें सारे लोग, गाइज इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इतनी छोटी हैं कि एक बार में सिर्फ ऊपर जा सकते हो और आ सकते हो। फिर उसी कारण गाइज इसमें जब लाइट चली गई थी, फिर सारे बंदे भगदड़ मची थी। फिर जब सब एक दूसरे के ऊपर गिरे थे तो 45 लोगों की मौत हो गई थी और गाइज उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे थे। फिर उसके बाद में गाइज इसको बंद कर दिया गया। गाइज ये है मेजर स्मिथ की छतरी, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक मेजर था, उसने बनवाई थी। ये है गाइज वो छतरी। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और यहीं पे है ये फाइनल की शोर, ये गाड़ी इधर है। लगाने देते ये गैज ये जो मेरे पीछे आप छतरी देख रहे हो, ये ब्रिटिश सरकार के एक मेजर ने बनवाई थी। गैज उसका मानना ये था जो कुतुब मीनार है ये पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है, इसलिए उसका मानना ये था जैसे राजा के ऊपर एक ताज होता है, वैसे ही उसका मानना ये था कि इसके ऊपर एक छतरी टैप बनवाई जाए, जो उसने ये बनवाई थी। फिर उसके बाद में इसको ऊपर रखवाया था। फिर रखवाने के बाद फिर गाइज इसकी खूबसूरती बहुत बेकार हो गई थी, बहुत बुरा लगने लगा था ये। फिर इसके ऊपर जो मेजर होता है, फिर उसने इससे कहा था कि इसको उतरवाओ, इसकी खूबसूरती कम हो गई है, इसलिए गाइज इसको उतरवा के इधर रख दिया गया। और गाइज इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके ऊपर की चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि गाइज ये उसी के साइज़ की बनी हुई है। और गाइज आप यहाँ आते हो तो नाइट शो देखना मत भूलना, क्योंकि गाइज नाइट शो का टिकट अलग से होता है। 4:30 या 5:30 बजे ये बंद हो जाता है। फिर उसके बाद में नाइट शो का टिकट अलग से होता है। आप यहाँ पे आते हो तो नाइट शो ज़रूर देखना। गाइज सिर्फ 35 रुपये में आपको दुबई जैसा नाइट शो देखने के लिए इस पर मिलता है। और गैस मेरी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, क्योंकि गैस पूरी रात काम किया था मैंने, इसलिए मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं और बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। व्लॉग भी नहीं बना मिल रहा है सही से मुझे, इसलिए गैस बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरी बैठी हुई है। गैस आप ये भी देख सकते हो, ये छोटी सी मस्जिद टाइप बनी हुई है। गैस सूरज भी डूब चुका है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा लोकेशन कवर करना है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाना होगी। गैस ये जो मीनार है ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। गैस दुनिया की सबसे ऊंची मीनार क्यों है? क्योंकि गैस ये ईंटों की बनी हुई है और इसलिए ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इससे भी ऊंचे मीनार हैं, लेकिन वो ईंटों के नहीं है। इसका नाम गिनीज बुक में भी आता है। गाइस एक कुआं ये है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर से। ये भी काफ़ी गहरा होगा, ये देखो गाइस। ये देखो गाइस, इसके अंदर सिक्के पड़े हुए हैं। पता नहीं लोग क्यों यार सिक्के विक्के डालते हैं, पैसा ज़्यादा ही फालतू है इनके पास। और गाइस ये बहुत गहरा है और मेरी आवाज़ भी गूंज रही है इसमें। हेलो दोस्तों,
हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। गाइज ये है कुतुब मीनार और इसके पास में ही इधर देखो एक मीनार ये बन रहा था बहुत बड़ा, इससे भी ज़्यादा बड़ा बन रहा था गाइज, लेकिन इसका एक ही मंजिल बन पाया था। अभी मैं इसके पास भी लेके चलता हूँ। पहले चलते हैं अपने इल्तुतमिश के मकबरे पे। गाइज ये है इल्तुतमिश बादशाह की कब्र जो संगे मरमर से पूरी बनाई गई है। दोस्तों ये है सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा जो महरौली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। इस मकबरे का निर्माण 1235 ईस्वी में करवाया गया था। खास बात यह है कि इल्तुतमिश ने ये मकबरा अपने जीवन काल में ही बनाया था। सुल्तान इल्तुतमिश एक बहुत ही नेक, मुत्तकी और परहेजगार बादशाह थे। वे न सिर्फ एक मजबूत शासक थे बल्कि एक बड़े अल्लाह वाले इंसान भी थे। दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार भी महरौली में मौजूद है। वे इल्तुतमिश के रूहानी रहनुमा माने जाते हैं, यानी कि उनके खलीफा थे। इल्तुतमिश का जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन में उन्हें गुलाम बना लिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1190 ईस्वी में इन्हें खरीदा, उनकी काबिलियत देखकर और बाद में अपनी बेटी से शादी कर उन्हें अपना दामाद बनाया। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सबसे मशहूर और मजबूत सुल्तानों में गिने जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस मकबरे को बाहर से देखें तो ये काफी सादा दिखाई देता है, लेकिन अंदर आने पर दीवारों पर कुरान पाक की आयतें खुदी हुई नजर आती हैं। इस मकबरे के ऊपर शुरुआत में एक गुम्बद बनाया गया था, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। बाद में दोबारा गुम्बद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सकी। मकबरे के सामने की तरफ किबला रुख 3 मेहराबें बनी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। दोस्तों जो कब्र आप ऊपर देख रहे हैं वो असली कब्र नहीं है। असल कब्र इसके नीचे तहखाने में मौजूद है। 1236 ईस्वी में अपने इंतकाल से पहले इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोस्तों इल्तुतमिश इतिहास के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने बेटी की जगह बेटी को अपना वारिस बनाया। गैज ये है मेरे पीछे अलाई मीनार। गैज इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। फिर गैज 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो जाता है। फिर गैज इसका काम रुक जाता है। जब से अब तक इसका ऐसा ही ढांचा खड़ा हुआ है। और गैज अगर अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल नहीं होता तो हमें कुतुब मीनार से भी ऊंची एक इमारत देखने को मिलती। और गैज कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार में से एक है। गैज 5:30 बजने वाले हैं, इसका समय ख़त्म होने वाला है। फिर उसके बाद में गैज रात में इसका लाइट शो चलेगा। लाइट शो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और गैज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और गैज मिलते हैं अगले ब्लॉग में।